हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं आपको फिर ये vocab का पार्ट 2 लेकर आ कर रहा हूँ। और मैं इसमें कोई मेरा मोटिव नहीं है, मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ। मैं अभी पेपर देने वाला हूँ एमटीएस एसएससी के, जो आने वाला है। और आप भी आपको अगर ये मेथड अच्छा लगे तो आप भी अपना सकते हैं। अगर कुछ हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल में मैं अपना ये मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे हम vocab को याद करते हैं और इजीली तरीक़ा से, बिल्कुल भी। तो सबसे पहले नंबर पे हमारी कौन सी है। हमने एक वर्ड उठाया है, हम हमें से एक वर्ड उठाते हैं और उसके जितने भी सारे सबसे पहले हमारे सिनोनिम्स होते हैं वो हम सभी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उठाया है एलैक्रिटी। एलैक्रिटी ये हमारा नाउन है और इसका जो एलैक्रिटियस है ये एडजेक्टिव होता है। तो इसका मतलब होता है फुर्तीला, यानी कि फुर्ती, तत्परता, यानी किसी चीज़ में आप ज़्यादा मतलब फुर्ती दिखाते हैं तो, और तत्परता दिखाते हैं। तो इसके और भी वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर एजाइलिटी, फिर क्या है ईगरनेस, ईगरनेस दिखाते हैं। रेडियसनेस दिखाते हैं। विजिलेंस, बिलीनियस दिखाते हैं। ब्रिक्सनेस दिखाते हैं। सेलेरिनिटी होता है। निम्बलनेस होता है। नीनेस होता है। प्रॉम्प्टनेस होता है। स्विफ्टनेस होता है। आप इनके नोमेनिक्स बनाकर भी यानी कि याद कर सकते हैं। रीड नीड रीड, यानी कि आप बुक्स को पढ़ने में बहुत उत्सुकता दिखाते हैं। बिलिंगनेस दिखाते हैं। ब्रिस्कनेस दिखाते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और भी। अब हम इसके करते हैं एंटोनिम्स। देखते हैं कहाँ से पूछता है, किस कैसे नहीं होता है। अरे यहीं से पूछे जाते हैं, यहीं से कोई ना कोई उठा के पूछ लेगा, कहीं भी ये पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया। तो इसमें ये के दिए, ये भी सारे नाउन है। जब ऊपर दिए थे वो वाले नाउन है, तो यानी इसका सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का उसका, यानी कि अब जब किसी में आप उधर मतलब फुर्ती दिखाते हैं तो उसके एंटीना आप यानी कि एपैथी, यानी एपैथी दिखाते हैं। इंडिफरेंस दिखाते हैं। स्लैगनेस दिखा बहुत, यानी डल तरीका से, यानी लोग फॉर्म दिखाते हैं आप बिल्कुल लोगों में, यानी कि स्लो स्लो, यानी बहुत धीरे धीरे करते हैं कोई काम। तो उसका उल्टा, यानी कि जैसे तेज़ का क्या होता है उल्टा दोस्तों, यानी कि स्लो हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमारा नया वर्ड क्या है दोस्तों, नया वर्ड है यानी कि वायलेशन, यानी कि ये वायलेशन, ये वॉलेशन, ये हमारा है नया वर्ड वॉलेशन। लेकिन यहाँ आपको कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा था वायलेशन। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, यानी वायलेशन, वायलेशन नाउन है। ये इसका मतलब होता है अपनी इच्छा से, यानी अपनी मन से काम करना है। इसके सारे सिनोनिम्स अब अभी हम करने वाले हैं। आगे चलते हैं, देखिए कौन कौन से इसके सिनोनिम्स मैंने रखे हैं। जितनी एग्जाम में पूछे सारे उठा लिए थे। सब चॉइस, यानी कि विल, बेस, डिस्क्रिशन, प्रेफरेंस, विलिंगनेस। तो आप इनके निमोनिक्स पे बना भी सकते हैं और जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। अब इसके एंटोनिम्स, यानी उसमें तो अपनी कोई काम करते तो आप अपनी इच्छा से करते, लेकिन इसमें तो आपको करना ही होगा। ये अनिवार्य है, यानी कंपल्सन, कोएर्जन, ड्यूरेस, कंसंट्रेंट, ये अनिवार्य है ये। और ये क्या है, प्रेशर, यानी कि आपके ऊपर फोर्स है, आपके ऊपर फोर्स है कि आपको ये करना ही है, करना ही है, ये आपको फोर्स दिखा रहा है। आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा वर्ड है, ये क्या है, मोनो, ये मोन्यूवियर। इसका ध्यान रखना दोस्तों, इसका स्पेलिंग भी पूछा जाता है। ये यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकता है। तो पहले मोन्यूवर, मोन्यूवर ये क्या है, नौ, इसका मतलब होता है चाल गाने, यानी कि षड्यंत्र करना। पैतरेबाजी, यानी किसी को किसी चाल में फंसाने के लिए आप पैतरेबाजी अपनाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, मेथड लगाते हैं। तो इसके भी सारे वर्ड करते हैं। सबसे पहले वही चाल पैदरबाजी। एक तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिक हो जाएगा, एक हो जाएगा टैक्टिक हो जाएगा, एक मैनिपुलेशन हो जाएगा, एक प्लॉट हो जाएगा, एक प्लाई हो जाएगा, एक ऑपरेशन हो जाएगा, एक स्ट्रेंजियम हो जाएगा। और क्या, अब इसके एंटोनिम्स करते हैं। इसके एंटोनिम्स में क्या क्या, सेसेशन हो जाएगा, इनएक्शन हो जाएगा, इनएक्टिविटी हो जाएगा, यानी कि इग्नोरेंस हो जाएगा, ओपेनेंस हो जाएगा, फ्रेंकनेंस हो जाएगा। अगर मेथड अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मेथड, मैं सिर्फ मेथड पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि बार बार एक वर्ड यहाँ पढ़ लिए, एक वर्ड ताश से पढ़िए, हम सारे के सारे इकट्ठे कर लेते हैं और एक बार में ही सबका झंझट खत्म कर देते हैं। आओ कहाँ से पूछोगे, ये मैंने एक जेड सिम शब्द, ये क्या है, वर्ब। तो ये भी सारे के सारे वर्ड दिए हैं, ये वर्ब हैं, ये मर्सनरियन है, ये एडजेक्टिव हैं या एडवर्ब हैं। तो आइए, इसका मतलब क्या होता है, जेडसन, जेडसन का मतलब होता है त्यागना, यानी जेटसन का मतलब होता है त्यागना, त्यागना, बाहर कर देना। इसका इजेक्ट हो जाएगा, यानी कि थ्रो हो जाएगा, अवे हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, अबैंडन में त्यागना, सीड हो जाएगा, डिस्पेंस हो जाएगा, डिस्पेंस की इसके साथ विद प्रोविजन है, गेट रेड ऑफ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टॉस आउट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ऐसी इवैक्यूएशन में खाली करवाया जाना ये भी होता है। इविक्ट में भी यही हो जाएगा, यानी कि किसी चीज़ को खाली कर देते हैं तो आप उसको त्याग देते हैं। इसके एंटोनम्स ये भी सभी के सभी भर दिए हैं। इसके एंटोनम्स देखना देखिए, यानी कीप मिस रखना कोई अच्छी चीज़ हो तो इसका मेंटेन करना यानी रिटेन बचा कर रखना, ऐसे यानी कि पुनः रखना यानी अलो 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 मिस यानी कि उसे सेव रखना यानी सेव ये दिया है। अब हमारा नया वर्ड आ गया एडवर्सरी। एडवर्सरी यहाँ ध्यान रखना है, उससे ए आर है, कहीं ई आर वाला मत समझ लेना। एडवर्सरी इसका मतलब होता है विरोधी। ये क्या है? नाउन। इसके सिनोनिम्स क्या है? अपोजर है, ओपोनेंट है, कंपटीटर है, रिवाइल है, एंटागोनिस्टिक है, एनिमी है, कंटेंडर है। ये आ गया तो गया एडवर्सिटी। ये हमारा एडवर्सिटी आ गया। ये एडवर्सिटी ये कन्फ्यूजन वाला वर्ड याद रखना है। इसका मतलब होता है आपदा, विपत्ति यानी पुअर कंडीशन। इसके सिनोनिम्स क्या क्या दिए हैं? टेरिबुलेशन, प्लाइट है, डिस्पेयर है, प्रेडिकामेंट है, अफ्लिक्शन है, वॉय है, मिसफॉर्चून है। और आगे क्या दिया है? डिस्पेयर ये तो मैंने कर लिया है। ये देखो माइजरी। अभी इसका मैं कंफ्यूजन वर्ड भी दिखाऊंगा। सब फ्रेंक्स है, डिस्ट्रेस है, पीटीफुल है, डिजास्ट्रस है, हार्डशिप है, कैटास्लिम है, अपोकैलिप्स है, सॉरो है, ग्रीफ है, अपोकैलिप्स है, कैटास्ट्रोफी है, कैटास्लिम है। अब मैं आपको इसका एक कन्फ्यूजन वर्ड दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, इसका मतलब यानी वो क्या था हमारा? माइजरी। माइजर का मतलब होता है कंजूस। कहीं इसका वो मत लगा लेना, कहीं सोचो अब आपदा वाला यानी मुसीबत वाला लगा दें। वो माइजरी वाले विपदा होती, ये माइजरनेस, ये इसका नाउन है और ये माइजर इसका एडजेक्टिव है। अब इसके सारे के सारे एंटोनिम्स करते हैं, यानी कि प्रोस्पेरिटी है यानी कि खुशी है, अपलेंस है, थ्रिविंग है, फ्लरिशिंग है, कोई चीज़ बहुत चीज़ बढ़ना, अवेंडेंसिंग है यानी अवेंडेंसिंग है, अवेंडिंग है, अफ्लेंस है, वेल्थ है, ओपुलेंट है। अब अभी तक हमने किए थे एडवर्सिटी के सिनोनिम्स। अब करेंगे हम उससे रिलेटेड क्या? ईडियम्स। यही तो हमारा मेथड है पढ़ने का, यानी कि एक वर्ड उठाओ और इसकी ईडियम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जितनी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे एक बार में निपटा दो। बार बार का झंझट ही खत्म करना है हमें, तो हमें एक ही बार में पढ़ना है। इसके यानी एडवर्सिटी मुसीबत, इसके ईडियम क्या होता है? एंडायर स्ट्रेट हो जाएगा, द टिप ऑफ द आइसबर्ग हो जाएगा, कैच 22 सिचुएशन हो जाएगा, बाइट द बुलेट हो जाएगा। मुसीबत में पढ़ना अ डेविल ऑफ अ टाइम हो जाएगा। आओ आओ कहाँ से पूछो, यानी क्रॉस टू वियर हो जाएगा, यानी हैव टाइम ऑफ इट हो जाएगा, टू फील द पिंच होएगा, यानी फील द पिंच होएगा। मुसीबत में पड़ना। अब दोस्तों हमने पहले उसके अब जो हमने एंटोनिम्स किए थे, यानी कि एडवर्सिटी के, यानी कि प्रोस्पेरिटी था वो, यानी कि अच्छा होना, कुछ सब कुछ अच्छा चलना, उसमें का मतलब यानी कि एडवर्सिटी का मतलब था मुसीबत में। अब उसका प्रोस्पेरिटी यानी कि सब कुछ अच्छा चलना। अब इससे हम अब क्या करते हैं? हम अब करते हैं इसके ईडियम्स। सब कुछ अच्छा चलना, मिल्क एंड हनी, व्हील ऑफ द फॉर्चून है, स्ट्रोक ऑफ है, फॉर्चून है, बेड ऑफ रोसेस है, बेड ऑफ रोसेस। ये बेड का मतलब ये मतलब है बुरा है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला इसका मतलब होता है अच्छा चलना। बर्न विद अ स्लीवर आ स्पून है, रोलिंग इन अ मनी है, लिव हाई ऑफ द हग है। अब हमारा नया वर्ड आ गया दोस्तों, क्या दूसरा वर्ड आ गया। वो तो हमने सारे के सारे कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आप नहीं करोगे क्योंकि ये छोटा, आप तो बड़े बड़े लोगों का वही 4 बजे वर्ड उठा ला है और वीडियो में पूरे का यानी कि 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं। ये उसमें नहीं है। देखो मैंने दो तीन वर्ड से कितने वर्ड करा दिए। तो जानिए दोस्तों, असलियत पहचानिए। पैड में यही होता है, वो कैसे कर जाते हैं एक बार में, और यूट्यूब वाले बच्चे भटकते रहते हैं। तो यही असलियत है दोस्तों, पहचानिए। वीडियो को लाइक करिए। ऑथेंटिक यानी ऑथेंटिक असली होता है, यानी कि रियल है। ये एडजेक्टिव तो ये भी सारे एडजेक्टिव दिए होंगे और ऐसे ही उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उसमें यहाँ अगर हमें पता चल जाए कि ये वर्ब है तो उसमें वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया होगा वो वर्ब ही होगा। ये बातें घर में ही जान लीजिए दोस्तों, एग्जाम में जाने से पहले।
अब रियल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स रियल है, ओरिजिनल है, फैक्चुअल है, जेन्युइन है, वर्टेबल है, अनडिस्प्यूटेड है, लेजिटिमेटेड है, लॉफुल है, एक्चुअल है, एक्रीडेटेड है, राइटफुल है, लॉफुल है। अब इसके एंटोनिम्स करते हैं दोस्तों, जल्दी फटाफट से निपटाते हैं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। उसका भी क्या है, नकली, एडजेक्टिव, तो ये भी सारे यानी कि फिक्टिचुअस है, फेक है, फाल्स है, फॉर्जेड है, फैक्टिचुअस है, स्पोरियस है, फैक्टिचुअस है, बोगस है। अगर कोई भी वर्ड दोबारा हो तो बुरा मत मानो दोस्तों, ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए हो जाता है। कभी कभी काउंटरफिट में से भी नकली होता है, एपोक्राइफिकल है, फॉल्सी है, फोनी है, फैसिचुअस है। अब ये कन्फ्यूजन वर्ड मुझे पता था आप कन्फ्यूजन होंगे, इसलिए देखो फैक्चुअल, फैक्ट वैन फैक्चुअल क्या होता है, ये क्या होता है रियल, लेकिन ये बारे फैसिचुअस यानी कि फिक्टिचुअस, फैसिचुअस, फैक्टिचुअस, इसका मतलब होता है फाल्स, बोगस, नकली। और ये दो यानी कन्फ्यूजन, इस पे ये ध्यान रखना, देखो ये स्पेलिंग में आता है स्पेसियस, ये ह्यूमनस और स्पेसियस का मतलब होता है नकली, और ये स्पेस का मतलब यानी कि जगह वगैरह से संबंधित है। अब हमारा नया वर्ड आ गया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये वर्ड आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जा सकता है, एसएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं इसकी आत्मा भटकती हुई जरूर मिलेंगे आपको। ये क्या है, अमास, अमास को कैसे याद करेंगे आप, अम्मा से याद कर लेना, मास यानी कलेक्ट करना, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। ये क्या हमारा वर्ब है, तो ये भी कि सारे सारे क्या होंगे, वर्ब हैं। इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों, इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, गैदर में से इकट्ठा करना, स्टोर में से इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट में से भी इकट्ठा करना, गार्नर में से भी इकट्ठा करना, एसिमिनेट, ये सजाने वाले गार्नर को मत समझ लेना, वो गार्निश होता है, GARNISH, वो वाला होता है। ये एसिमिलेट है, यानी कि एसिमिलेट है, मार्शल मिस भी इकट्ठा, मास्टर मिस भी इकट्ठा करना, पाइल अप मिस भी इकट्ठा करना, होल्ड मिस भी इकट्ठा करना होता है, एक्वेयर मिस भी इकट्ठा करना, कलेक्ट मिस भी इकट्ठा करना, कोलेट मिस भी इकट्ठा करना होता है। असेंबल है, असेंबल मिस भी इकट्ठा करना होता है। अब इसके एंटोनिम्स करता हूँ। एंटोनिम्स यानी कि उसका मतलब होता है कैटेगरी, इसका मतलब क्या है, फैलाना, यानी कि फैलाना है, स्केटर्ड है, डिस्पेड है। सबसे पहले मैं ये देखो, ये कन्फ्यूजन वाला वर्ड यानी कि वो गार्निश यानी सजाना, डेकोरेट है, ऑर्नेट है, एम्बेलिश है, ब्यूटीफाई है। अब हमारे उसके जो एंटोनिम्स हैं फैलाना के, वो करते हैं, डेसिपेट है, डिसिमिनेट है, स्क्वेंडर है, मिसयूज है, फ्रीटर है। प्रोनाउंसिएशन में दोस्तों गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। वेस्ट है, फिडल अवे है, डिबी है, यानी डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब भी होता है फैलाना, स्कैटर का मतलब भी फैलाना, डिस्पैच का मतलब भी होता है फैलाना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेथड सबसे मुझे बेस्ट मेथड लगा। अब अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो इसका ये पार्ट 2 है, मैंने पार्ट 1 भी दे दिया है, आप पार्ट 1 को जाकर देख लें। और आपको जो भी हेल्प, अगर थोड़ी भी इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको एक नई वीडियो और आगे दे दूँगा। और मैं इसी टॉपिक पर काम कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद मैं आपको इस प्रकार के जो वर्ड हैं इनकी करीब यानी कि 100 पेजों की PDF बना के दे दूंगा, तो आपको वो भी मिल जाएगी दोस्तों बिल्कुल फ्री में। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।